स्वाद और सेहत बनाने में वाकई काजू का कोई जोड़ नहीं है। कहते हैं कि काजू का सेवन अगर रोजाना किया जाए तो इससे अनेक फायदे होते हैं। तो अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि क्या है काजू की खूबियाँ। काजू वास्तव में काफी गुणकारी है, काफी सारा न्यूट्रिशन पोषण उसके अंदर होता है। आमतौर पर अगर हम आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें, आयुर्वेदिक भाषा में कहें तो ओजवर्धक है, बलवर्धक है, धातुवर्धक है। हमारे शरीर में जो है शरीर की समस्त धातुओं को बढ़ाने वाला है और जो मुख्य रूप से हड्डियों को, दांतों को मजबूत करता है। इसके अलावा स्किन के लिए बहुत अच्छा है, हमारी त्वचा को एक तरह से जमा बनाए रखने में। तो एंटी एजिंग इसको कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। और इसके अलावा हमारे शरीर में जो मुख्य रूप से शुक्र धातु को बढ़ाने में काजू बहुत अच्छा काम करता है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, गौतम है दिल्ली से। जी क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो जी बोलिए। जी सर, ये बताइए, मेरे पापा का मतलब पेट कुछ ज्यादा बाहर आ रहा है। अच्छा। तो वो मोटापे मतलब हालांकि शरीर तो उनका इतना नहीं है हैवी, मतलब तो उनका पेट कुछ ज्यादा मतलब बाहर आ रहा है, तो उसके लिए कुछ आप बता सकते हैं? देखिए, पेट बाहर बहुत लोगों का आता है, शरीर दुबला पतला होता है, लेकिन पेट के आसपास ही फैट जम जाता है। ऐसा आयुर्वेद में भी इसका जिक्र है कि पेट पर या हिप्स के ऊपर या चेस्ट के एरिया में ज्यादा फैट जम जाता है लोगों का। तो फैट को कम करने के लिए या पेट को कम करने के लिए एक तो उनको बोलिए कि थोड़ा सा मिठाई कम खाएं, दूध से बनी चीजें कम खाएं, बहुत ज्यादा जो है गरिष्ठ भोजन न खाएं। दूसरी चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि उनको आप एक बताइए कि सुबह जो है वो एक थर्मस भर लें पूरा पानी का, गर्म पानी। गर्म पानी में क्या क्या डालना है? सौंठ, जीरा, धनिया और सौंफ, 4 चीजें डाल दी। सौंठ, जीरा, धनिया और सौंफ 1-1 चम्मच 1 लीटर पानी में डाल लें और उसको अच्छी तरह से उबाल लें। इसको जो है छान करके रख लिया जाए, एक थर्मस में रखें और दिन भर उसको थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। उससे बहुत फर्क पड़ेगा। गैस नहीं बननी चाहिए, पेट में कब्ज नहीं होनी चाहिए, एसिडिटी नहीं होनी चाहिए। अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है उसके कारण भी पेट फूल जाता है और उसमें भी लगता है ऐसे है कि पेट में फैट है, लेकिन वास्तव में गैस होती है। तो उसका उपचार आपको जरूर कराना पड़ेगा। उसके लिए आयुर्वेदिक औषधियाँ लेनी चाहिए। और इसके अतिरिक्त मैंने ये भी देखा है कि अगर फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, कुछ लोग बैठे रहते हैं, दिन भर कुर्सी पे बैठ के काम करते हैं, रात को आके सोफा पे बैठ के टीवी देखते हैं, फिर सो जाते हैं, सुबह उठ के फिर ऑफिस चले जाते हैं, तो सेडेंटरी लाइफ है, मतलब कोई एक्टिविटी नहीं है, फिजिकल एक्टिविटी नहीं, तो उसके कारण भी प्रॉब्लम आ सकती है। तो उसमें जरूरी है कि उनको ये भी बताइए आप कि वो नियमित रूप से व्यायाम करें। और एक स्लिम टी हमारे यहाँ मिलती है जीवा में, स्लिम टी जो कि फैट चैनल्स को साफ करती है, वो उनको पीने के लिए अभी फिलहाल शुरू करिए। 1 महीने के बाद फिर क्या रिजल्ट है वो बताइए। अगर किसी अन्य वजह से उनका पेट फूला हुआ है तो उसको भी परीक्षण करना जरूरी है। कभी कभार लिवर की कोई डिजीज हो, किडनी की कोई डिजीज हो, तो पेट में पानी आ जाता है, पेट फूल जाता है, बाकी शरीर दुबला पतला रहता है और पेट बिल्कुल बाहर निकल आता है। तो हमें किसी भी एंगल से रोग की जड़ तक पहुंचना बहुत जरूरी है। हमारा बार बार आपसे जो है यही एक जो है एक सुझाव है, यही सलाह हम आपको देते हैं। शायद आप भी ये सुन के अब तक शायद पूरे थक चुके होंगे कि डॉक्टर साहब हमेशा रूट कॉज की बात करते हैं, लेकिन वो इसलिए करते हैं कि जब तक आपको रूट कॉज नहीं पता चलेगा आपका रोग ठीक नहीं होगा। केवल टेम्परेरी तो ठीक हो सकता है, लेकिन परमानेंट क्योर के लिए आपको हमेशा जड़ पर पहुंचना जरूरी है और उस जड़ को निकालना जरूरी है शरीर से। और अब डॉक्टर साहब से जानते हैं कि काजू में कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं और ये सेहत के लिए कितने फायदेमंद होते हैं। जी, पोषक तत्व कई सारे हैं, जैसे हमने कहा एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, और एंटीऑक्सीडेंट्स तो बहुत सारे गुण हमारे शरीर में पैदा करते हैं, कई रोगों को रोकते हैं, फ्री रेडिकल्स को साफ करते हैं। इसके अलावा आयरन इसमें पाया जाता है, जिंक पाया जाता है, कैल्शियम पाया जाता है, प्रोटीन्स इसमें पाए जाते हैं, फैट भी इसमें होता है, इसलिए बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं खाना चाहिए, हमेशा क्वांटिटी का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। तो ये पोषण से भरपूर है और काफी सारे मिनरल्स, विटामिन ई इसके अंदर होता है, तो काफी सारे मिनरल्स और विटामिन इसमें मौजूद हैं, पोषण से भरपूर है। तो काजू खाने से न सिर्फ शरीर को ऊर्जा मिलती है बल्कि कई बीमारियां भी इससे दूर हो जाती हैं। तो डॉक्टर साहब, कौन कौन सी बीमारियां हैं जो काजू खाने से दूर हो जाती हैं? जैसे मैंने कहा कि कैल्शियम इसमें है, तो हड्डियों की बीमारियां जैसे कि ऑस्टियोपोरोसिस है, जोड़ों के दर्द है, दांत कमजोर है, मसूड़े कमजोर हैं, उसके लिए काजू खाएं आप। हेयर फॉल की प्रॉब्लम अगर आपको है उसके लिए काजू खाएं। और
बहुत महिलाओं की जो मासिक धर्म से संबंधित प्रॉब्लम्स होती हैं, मेंस्ट्रुअल प्रॉब्लम्स, उसमें काजू का सेवन किया जा सकता है। हड्डियों के रोग हो, नर्वस सिस्टम के लिए भी बहुत अच्छा है। वीकनेस हो, माइंड कमजोर हो, किसी प्रकार का डिप्रेशन, एंजाइटी, नींद ना आती हो, उसके लिए भी अच्छा है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजवीर हैं पंजाब से। क्या जानना चाहते हैं आप? नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। मेरा कॉल लिया गया शो में, बड़े दिनों से मैं ट्राई कर रहा था। अच्छा जी, बताइए क्या प्रश्न? डॉक्टर साहब, मैं अपने पिताजी के बारे में पूछना चाहता हूँ। जी जी, उनकी उम्र करीबन 60-62 के करीब है। अच्छा। हाँ जी, तो उनके सर जी हाथ हिलते रहते हैं। अच्छा, कब से? हाँ जी, ये हो गए सर 3 साल हो गए। इसका बहुत इलाज लिया हमने, कोई उपचार नहीं मिल पा रहा। आप थोड़ा मार्गदर्शन करें इसके लिए। देखिए, पार्किंसंस डिजीज इसको कहते हैं अंग्रेजी में, और रोग थोड़ा सा कठिन है डेफिनेटली, क्योंकि 3 साल वैसे ही गुजर चुके हैं। बेसिकली मस्तिष्क के अंदर कुछ केमिकल्स की कमी होना, मस्तिष्क के अंदर कुछ जो है कमजोरी आना, वीकनेस, कुछ जो मस्तिष्क के हमारे ब्रेन के जो हिस्से हैं वहाँ कमजोरी होने से न्यूरोट्रांसमिशन का जो हमारा जो करंट जो चलता है हमारी नसों में, उसमें रुकावट आने का ये मूल कारण इसको समझा जाता है इस रोग में। तो आयुर्वेद की दृष्टि से मेद्य रसायन इसमें बहुत अच्छा काम करते हैं। ब्राह्मी, शंखपुष्पी और अश्वगंधा, 3 चीजों का एक चूर्ण बना लीजिए। ब्राह्मी, अश्वगंधा और शंखपुष्पी, तीनों को मिला करके इस चूर्ण को सुबह शाम 1-1 चम्मच दूध के साथ उनको खिलाइए। साथ में जो है वात वर्धक चीजें बिल्कुल ना खिलाएं उनको। सूखी चीजें ना दें, ठंडी चीजें ना दें, बादी वाली चीजें ना दें। कोशिश हो तो उनको गरम गरम खाना मिले, थोड़ा लुब्रिकेटेड हो, अच्छा गाय का घी, देसी घी मिले, वो थोड़ा सा उसमें डाल करके खिलाएं। शरीर में मालिश भी रोज होनी चाहिए उनकी, तिल के तेल से मालिश उनको करनी चाहिए। तो ये तो मैंने आपको कुछ चीजें बताई जिनको आप जो है इमीडिएटली शुरू कर सकते हैं। बाकी आयुर्वेद के अनुसार जो है कंपवात, इसको रोग को कहते हैं, कंपन होती है हाथों में, पैरों में, किसी को पूरे बॉडी में कंपन होती है, कंपवात का ये रोग है, और उसका उपचार आयुर्वेद में दिया है, उसकी औषधियां दी हैं, उन औषधियां भी सेवन करनी चाहिए। लेकिन जैसा मैंने कहा कि रोग बहुत आसान नहीं है, कठिन रोग है, थोड़ा सा लग करके चिकित्सा करें तो कम से कम अगर हम इतना भी अचीव कर लें कि रोग और ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, जहां पर है वहीं रुक जाए, तो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि डीजेनरेटिव डिजीज है, हमारी उम्र के साथ शरीर के कुछ बॉडी के हिस्से हमारे डीजेनरेशन वहाँ शुरू हो जाता है। तो हम रिजुविनेशन की कोशिश करते हैं आयुर्वेद में, लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ती है। पंचकर्म की चिकित्सा भी इसमें बहुत अच्छा लाभ पहुंचाती है। तो इस प्रकार से मैंने आपके माध्यम से जितने लोग हमारा शो जो देखते हैं उनको भी ऐसी समस्या हो सकती है, तो आप लोग भी इसी प्रकार की चिकित्सा सूत्र आप अपनाएं। इस प्रकार का प्रिंसिपल जो है आपको लगाना चाहिए अगर आपको कंपवात का रोग या पार्किंसंस का रोग आपको है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनोज है हरिद्वार से। जी, क्या जानना चाहते हैं आप? हेलो, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। जी डॉक्टर साहब, मेरे ना बहुत ज्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा रहती है। अच्छा, कब से है एसिडिटी? ये 4 महीने से। 4 महीने से। हाँ जी। देखिए, एसिडिटी जो है, मैं आपके माध्यम से सभी को ये बता दूं, एसिडिटी बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है। और एसिडिटी होती क्यों है कि हमारा जो पेट के अंदर एक एसिड बनता है नेचुरल फॉर्म में, जो कि हमारे पाचन में सहायक होता है, लेकिन ये एसिड ज्यादा मात्रा में बनने लगे। और वो ज्यादा बनने का कारण क्या होता है कि या तो हम बहुत ज्यादा एसिडिक फूड खा रहे हैं, या कई बार मानसिक तनाव के कारण भी, बहुत ज्यादा चिंतन, स्ट्रेस की वजह से भी एसिड ज्यादा निकलता है। तो दोनों ही कारण इसमें होते हैं। एक तो है भोजन, जो कि पित्त वर्धक, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं, चाय, कॉफी, मिर्ची, मसाले, अचार, खटाई, नॉनवेज, तंबाकू, सिगरेट, अल्कोहल, ऐसी चीजों का यदि सेवन आप करते हैं तो तुरंत बंद कर दीजिए। देखिए, अभी 4 महीना पुराना रोग है, लेकिन इसको यदि हम सही समय पर ठीक नहीं करेंगे तो आपके पेट में अल्सर बन सकता है, आपके पेट में सूजन आ सकती है, आपके पेट में जो है और कई भयंकर रोग हो सकते हैं। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि यदि गर्मी ज्यादा होगी पेट में, तो आपके जो डाइजेस्टिव जो जूसेस निकलते हैं, जो पाचक रस निकलते हैं आपके पेट में भोजन को पचाने के लिए, वो पूर्ण रूप से काम नहीं कर पाते, उनकी शक्ति कुछ कमजोर हो जाती है। और जब खाना ठीक से नहीं पचेगा तो आपके पेट के अंदर विषैले तत्व बनते हैं, जिसमें से मुख्य रूप से आम, जिसको हम कहते हैं, आम का फॉर्मेशन जब आपके पेट में होता है तो वो अनेक रोगों को दावत दे रहा है वहाँ पर। तो इसलिए बहुत गंभीर रोग है। मैं इसलिए इस पर ज्यादा एक आपको एम्फेसाइज कर रहा हूँ
क्योंकि बहुत सारे लोगों को एसिडिटी होती है, बिल्कुल उनको कोई परवाह नहीं होती, वो सोचते हैं तो आम चीज है, सभी को एसिडिटी होती है। लेकिन अगर क्रॉनिक हो जाता है कोई भी रोग हमारे शरीर में, किसी भी स्थान पर कोई चीज अगर लंबे समय तक वो वहां पर बैठी रहे, कोई भी रोग वहां बैठा रहे, तो फिर भयानक रोग, कैंसर तक के रोग जो है इससे हो जाते हैं। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। भोजन में खीरा खाइए, ककड़ी खाइए, तरबूज खाइए, नारियल पानी बहुत अच्छा है। मुलेठी का सेवन भी आप कर सकते हैं। मुलेठी आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को उसको लीजिए। और आयुर्वेद में एक चूर्ण मिलता है, अविपत्तिकर चूर्ण। विपत्ति होती है, विपत्ति के आगे आ लगा दीजिए, अविपत्तिकर चूर्ण। तो ये चूर्ण आपको दिन में 2 बार खाना चाहिए भोजन के पश्चात। और जिन लोगों को एसिडिटी बहुत पुरानी है, बहुत क्रॉनिक है, काफी सारे इलाज भी कर चुके हैं, दवाइयां खा रहे हैं, खास तौर से वो लोग जो सुबह उठ करके एक टैबलेट रोज खा लेते हैं एसिडिटी के लिए, एंटासिड उसको बोलते हैं, और बड़े खुश रहते हैं कि जी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनको मैं ये जरूर सूचना देना चाहूंगा कि ये आपका रोग ठीक नहीं है। तो डॉक्टर साहब ने आपको ये तो बता दिया है कि काजू के सेवन से किस तरह के फायदे होते हैं, लेकिन आप डॉक्टर साहब से जानते हैं कि काजू का तेल सेहत के लिहाज से कितना फायदेमंद होता है और किन रोगों में कारगर होता है। देखिए, काजू का तेल विटामिन ई उसमें होता है, तो अगर आपके चेहरे पर जो है कहीं पर चमक की कमी है, या खास तौर पर डार्क सर्कल्स आपको हो गए हैं, या काले धब्बे आपके चेहरे पर पड़ गए हैं, या आप अपने चेहरे को वैसे ही अच्छा ग्लो रखना चाहते हैं, तो उससे थोड़ा मसाज करिए। दूसरा जो है मस्तिष्क के लिए, हमारे दिमाग के लिए बहुत अच्छा है। नाक में इसको डाला जाए या सिर में थोड़ी मालिश की जाए। तलवों में मालिश करने से भी बहुत अच्छी नींद आती है। अगर नींद की प्रॉब्लम हो तो तलवों में इसको मालिश कर सकते हैं। और जनरल टॉनिक के रूप में भी इसको आप ले सकते हैं। दूध अगर पीते हैं तो दूध में 1 चम्मच ये काजू का तेल मिला करके आप पिए, या ऐसे ही उसको आप जो है सेवन कर लें। जैसे बादाम का तेल कई बार हम लोग ऐसे ही ले लेते हैं 1 चम्मच की मात्रा में। तो इस प्रकार से काजू का तेल भी आप प्रयोग करके अपने शरीर को हष्ट पुष्ट बना सकते हैं। और अब बारी आती है आज की संजीवनी की, जिसमें डॉक्टर साहब बताएंगे काजू को लेकर क्या है आज की संजीवनी। तो डॉक्टर साहब बताइए। देखिए, काजू का सेवन एक तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा एक नया तरीका बताना चाहूंगा कि काजू अगर रात को भिगो दें आप 5-6 काजू, और सुबह उनको चबा करके खाएं तो वो ज्यादा बेहतर होता है। थोड़ी सी उसमें अगर हीट होती है, गर्मी होती है, तो वो निकल जाती है। काजू का हलवा भी आप बना सकते हैं, बहुत बढ़िया टेस्टी हलवा उसका बनता है। जैसे बादाम का हलवा बनाते हैं, ऐसे काजू का हलवा बनाइए। काजू का हलवा खाने से आपको जोड़ों में दर्द, खास तौर से अगर आपकी हड्डियां कमजोर हैं, उसके लिए बहुत अच्छा है। और काजू को शहद में मिला करके भी आप सेवन कर सकते हैं। बल्कि शहद की बोतल में आप काजू डाल करके रख दीजिए, उसमें से 4-5 काजू रोज शहद के साथ आप खाएं, तो एलर्जीज वगैरह जिनको होती है, बहुत ज्यादा बार बार उनको एलर्जी होती रहती है, इम्यूनिटी जिनकी कमजोर होती है, उसके लिए बहुत अच्छा है। एंटीऑक्सीडेंट्स मैंने जिक्र किया कि इसके अंदर होते हैं, तो इसलिए वो एंटी एजिंग इसको माना जाता है, यानी कि आपको हमेशा जवान बना करके काजू रखता है। और काजू की बर्फी भी खा सकते हैं आप, लेकिन ज्यादा मात्रा में मत खाइए, 1-2 पीस उसके भोजन के पश्चात खाएं। और अंजीर और काजू का मिश्रण अगर आप भिगो दें रात को, तो सुबह उसको खाने से आपका पेट भी साफ रहता है और आपकी आंतें भी मजबूत होती हैं। तो डॉक्टर साहब, आपने ये तो बता दिया है कि काजू का सेवन करने से बहुत फायदे होते हैं, लेकिन क्या कोई सावधानी या परहेज भी करना चाहिए? देखिए, मेन परहेज तो ये कि ज्यादा मात्रा में ना खाएं। लोग जब कई बार सुन लेते हैं कि बहुत फायदेमंद है, तो खा गए एक बार में, जो आधा किलो है, एक पाव काजू, तो वो ज्यादा खराब करता है। कम से कम 6-7 काजू काफी है, और उनको भी अगर आप भिगो करके खाएं तो बहुत अच्छा। दूसरा, आजकल जो है वो रोस्टेड काजू जो है मिलते हैं, उसमें मिर्च मसाले नमक वमक लगा के लोग बना देते हैं, वो बहुत अच्छे नहीं होते हैं। आपको नेचुरल फॉर्म में खाएं, ज्यादा अच्छा है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर उससे फायदा आपको उठाना है तो उसको नेचुरल फॉर्म में ही आप सेवन करें। और अब बारी आती है संजीवनी टिप्स की, जिसमें डॉक्टर साहब आपको बताने वाले हैं माइग्रेन दूर करने के आसान और कारगर नुस्खों के बारे में। तो डॉक्टर साहब, माइग्रेन को दूर करने के क्या है आसान नुस्खे? देखिए, माइग्रेन एक बड़ी गंभीर रोग है, काफी सारे लोग इससे परेशान रहते हैं, और बहुत पुराने क्रॉनिक पेशेंट हमने देखे हैं। हमारे पास तो बहुत लोग आते हैं माइग्रेन की तो पूरी हमने एक टीम तैयार की हुई है जीवा के अंदर, और काफी हमने काम किया है इस पर क्योंकि आयुर्वेद में बड़ा अच्छा डिस्क्रिप्शन है इसका। 11 प्रकार के सिर दर्द आयुर्वेद में लिखे हुए हैं, तो हमें देखना होता है कि कौन से दोष का प्रकोप इसमें है, वात है, पित्त है, कफ है, क्या है, तो वो दोषानुसार चिकित्सा इसमें की जाती है, अगर आपको रोग वास्तव में ठीक करना है। और उसके लिए
मैं आपको बार बार कहता हूँ कि डॉक्टर से परामर्श लें। हमारे डॉक्टर्स फोन के माध्यम से भी आपके पास अवेलेबल हैं, आपके पास नंबर है, आपके जेब में हमारे डॉक्टर रखे हुए हैं, आपके पॉकेट में, आपके सेल फोन के अंदर। आपको अब कुछ नुस्खे बताते हैं जो आपको नॉर्मली कुछ फायदा करेंगे। चंदन का लेप आप माथे पर अगर लगाएं तो उससे आपके सिर दर्द में, माइग्रेन में फर्क पड़ता है। नाक में बादाम का तेल आप डालें, उससे भी आपको रिलीफ मिलता है। सिर में तिल के तेल की मालिश करें, चंपी करें, उससे भी आपको फर्क पड़ता है। और शिरोधारा बहुत अच्छी एक ट्रीटमेंट है आयुर्वेद में, पंचकर्म के अंडर में आती है। शिरोधारा करने से भी आपके जितनी भी नसें जो खिंची हुई हैं उनमें रिलैक्स मिलता है, उनको शांति मिलती है। और आंवले का चूर्ण भी आप खा सकते हैं 1-1 चम्मच सुबह शाम। तो खास तौर से जब माइग्रेन, जिन लोगों को माइग्रेन है उनको कभी कभार एसिडिटी भी बहुत तेजी से बनी होती है, तो उसको भी आप आंवले के चूर्ण को सेवन करिए। और सफेद पेठे का, अगर आपको सफेद पेठा मिल जाए, उसका रस निकाल करके रोज सुबह लगभग आधा गिलास भर के सुबह खाली पेट आप सेवन करें, वो भी आपको काफी फायदा करें।